ओम शांति। तो आज की 1985 की इस 43 दिन की भट्टी का दिन है 12। आज की मुरली है 18 फरवरी 1985 की और मुरली का टाइटल है संगम युग, तन मन धन और समय को सफल करने का युग। तो आज बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट देख रहे हैं। चार्ट में क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे सहयोग देने वाले हैं, किस किस से, तन से, मन से, धन से और समय से। बच्चे आज बाबा बच्चों में सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चे होते हैं, सहयोगी होते हैं, सहज योगी होते हैं। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन है। सभी के दिल में क्या है, बाबा को प्रत्यक्ष करें। सबको बता दो बाबा धरती पर आया हुआ है, सबको बता दो। तो बाबा ने कहा दिन रात साकार कर्म और स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देती है। जो ये सहयोगी बच्चे होते हैं ना, इनको दिन रात भी क्या दिखाई दे रहा है, कर्मों में भी, कि मैं सबकी सेवा कर रही हूँ, एक बाप से प्रीत जोड़ने में, लगन जोड़ने में। यहाँ तक भी इन्हों को तो सपने में भी क्या दिखाई देता है, बाबा। और वहां पर भी मुरली क्लास करा रहे हैं, वहां पर भी कोर्स करा रहे हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है सेवा। बताओ मधुबन किन किन को लेकर के जाना है, ये लिस्ट सपने में तैयार हो रही है। सुबह जिन आत्माओं को हम भूल जाते हैं, सपने में याद आ रहा है कि ये वाली आत्माओं ने कहा था साल पहले कि जब माउंट आबू जाओ तो हमें लेकर के जाना। तो बाबा ने कहा अगर मेरे दिनचर्या में पूरे दिन रात कर्म में अगर ये याद रहता है बाबा और सेवा, बाबा ने कहा सहयोगी आत्माओं के सपनों में भी फिर बाप और सेवा ही दिखाई देगा। इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से है। क्यों? क्योंकि बाबा का भी प्यार सेवा से है। सेवा से बाबा का प्यार है, हमारा बाबा से प्यार है, तो ऑटोमेटिक हमारा भी किससे प्यार हो गया, बाबा की सेवा से प्यार हो गया। और जो आपको महावाक्य साकार मुरली में सुनाया वो यहाँ पर आता है। ये स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। स्नेह का सबूत, स्नेह का प्रमाण क्या है कि मेरे दिन रात कर्म में, यहाँ तक भी स्वप्न में बाप और सेवा, ये कार्य मेरे चल रहे हैं। यही क्या है, इस स्नेह का प्रमाण है, सबूत है। पाप के खाते से बदल करके पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ कर रहे हो। तो 4 प्रकार की चीजें हैं, तन मन धन और समय। इन चारों को अभी तक कहाँ लगाया हुआ था, पाप के खाते में। तन भी पाप में लगा हुआ था, मन भी पाप में ही लगा हुआ था, धन भी पाप में ही जा रहा था, और समय का तो क्या ही कहें, वो तो सारा व्यर्थ पाप। बाबा ने कहा पाप के खाते को बदल करके अब किस खाते में हम लेकर के आ रहे हैं इन सभी खजानों को, पुण्य के खाते में। और इससे क्या होगा, वर्तमान श्रेष्ठ होगा। देखो आज भी जो आत्मा अपने ये चारों खजाने ईश्वरीय कार्य में लगाती है, वो आज भी तो कितनी श्रेष्ठ है। आज भी संसार उसको ऐसे करके नहीं देखता, आज भी संसार उसको कैसे करके देखता, भाई हम तो नहीं चल सकते, लेकिन ये बहुत श्रेष्ठ है, ये बहुत महान है, हम तो नहीं चल सकते, ऐसा बोलते हैं। और फिर बाबा ने कहा भविष्य तो फिर इनका क्या है, जमा है ही है। थोड़ा सा ध्यान देना, संगम युग है ही एक का पदम गुणा करने का युग। एक का 2 नहीं, एक का 10 भी नहीं, एक का 100 भी नहीं, एक का पदम गुणा जमा करने का। अभी बाबा डिटेल्स बता रहे, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। पहले बाबा तन के बारे में बताएंगे, फिर बाबा मन की सेवा बताएंगे, फिर बाबा धन की सेवा बताएंगे, और फिर चौथे पहरे में बाबा समय के बारे में बताएंगे। तो जो बातें आपको खास विशेष लगे तो घर जाके भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, और अभी जो हमें लगे वो आपको बता रहे हैं। बाबा ने कहा तन सेवा में लगाओगे तो 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करोगे। अभी तन सेवा में लगेगा तो 21 जन्म संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमजोर तन हो,
रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं, तो मनसा सेवा तो अंतिम तक भी कर सकते हो ना। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से नैनों से दिखा तो सकते हो ना। जो संपर्क वाले देख करके भी ये कहें कि ये तो वंडरफुल पेशेंट है, बीमार है, बीमारी की हालत में कहाँ पहुंचे हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हैं, लेकिन चेहरा और नयन के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति और अतीन्द्रिय सुख और शांति है कि डॉक्टर्स भी पेशेंट को देख करके क्या हो जाए, हर्षित हो जाए। क्यों लक्ष्मी बहन, ऐसा ही है। डॉक्टर भी पेशेंट को देख करके क्या हो जाए, हर्षित हो जाए। वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन ये देने के बजाय लेने का अनुभव करे। ये कौन सा सेवा बताई बाबा ने, तन की सेवा है ये भी, क्योंकि तन में तो ये चेहरा आता है, तन में तो ये आंखें आती है, केवल जबान और हाथ और कान थोड़ी ना आते हैं कि मैंने कानों से ये सुन लिया, हाथों से मैंने इतनी सेवा कर दी, या ये पाप कर्म हो गया, या वाणी से मैंने सुख दे दिया, दुख दे दिया। बाबा ने तो तन की ये गहराई भी बता दी। कैसा भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सालिम है तो अंतिम घड़ी तक भी सेवा कर सकते हैं। बीमार होते हैं, डॉक्टर्स को बार बार आना पड़ता है उस पेशेंट के पास। जो सालिम बुद्धि वाली आत्मा है, दिव्य बुद्धि वाली आत्मा है, वो उस डॉक्टर आत्मा की भी क्या कर देती है, सेवा कर देती है। मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ डॉक्टर साहब, मैं रोज ध्यान लगाती हूँ, मैं रोज मुरली सुनती हूँ, क्योंकि जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। ऐसे तन से, मन से स्वयं सदा मन के शांत स्वरूप बन। अब बाबा मन की सेवा बता रहे हैं। ये तो बाबा ने कौन सी सेवा बता दी, तन की सेवा। तन की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा, 21 जन्म संपूर्ण निरोगी तन मिलेगा। तो चाहिए संपूर्ण निरोगी तन, तो कहते हैं चाहिए, 21 जन्म बनेंगे। तो तन को बाबा ने कहा सेवा में लगाओ। दूसरा बाबा ने कहा मन, और मन के लिए बाबा ने उदाहरण दिया। मन क्या काम करता है कुसुम बहन, मन का क्या काम है। कोर्स का पहला दिन आप एक आत्मा हो, आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। मन क्या काम करता है, सोचने का काम करता है। लक्ष्मी बहन ने थोड़ी सी चीटिंग करवाई, लेकिन एकदम से पूछते हैं तो याद नहीं आता कभी कभी। सोचने का काम करता है मन। क्या काम करता है, विचार, संकल्प, थॉट्स, सोचना। ये कहाँ चल रहा है, मन में चल रहा है। तो इसके लिए बाबा ने एक अच्छा सारा उदाहरण दिया। जैसे सूरज है, बाबा ने कहा सूरज ऊपर बैठा है अकेला अकेला, क्या कर रहा है पूरा दिन, वो ना अपनी स्थिति से हिलडुल रहा है। ये पृथ्वी गोल 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 सूरज के चारों तरफ घूम रही है। सूरज तो कहीं नहीं घूम रहा ना, सूरज तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो सूरज एक जगह स्थित होकर के इस पूरी पृथ्वी को क्या दे रहा है, रोशनी दे रहा है, शक्ति दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, धरती को उर्वरा धरती को भी ताकत दे रहा है, पानी को भी ताकत, स्वच्छता दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। बाबा ने कहा जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाता रहता, तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान, प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो। तो मन से क्या करनी है, मनसा सेवा। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर बैठे हुए चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। थोड़े से समय की इस जन्म की मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति और मौज में होगा। जिन लोगों को टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, उन लोगों को सेवा केंद्रों पर रहने वाली बहनें क्या बोलती हैं, आप यहाँ आओ, यहाँ आकर के आप योग करो,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बैठ कर के योग करेंगे तो वाइब्रेशन और वायुमंडल का सहयोग मिलेगा, और हमारा योग अच्छा हमें लगाना आ गया तो हम यहाँ के वायुमंडल और वाइब्रेशन को सहयोग देंगे भी। तो बाबा ने कहा मन के द्वारा अगर हम किसी स्थान का वायुमंडल और वाइब्रेशन को अच्छा बना रहे हैं तो 21 जन्म ये मन हमारा सदा कैसा रहेगा? सुख शांति की मौज में रहेगा। टेंशन की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, डिप्रेशन के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। नींद तो बहुत अच्छी आएगी, नींद तो इतनी अच्छी आती है कि अभी सुला दो, मुरली के अंदर सबको कह दो मैं मुरली सुना रही हूँ और आप सो जाओ, यही आ जाएगी। मन अच्छा है, बाबा के घरों में टेंशन नहीं है, तनाव की बातें नहीं है, परिस्थितियां नहीं है भर भर के है, सब कुछ है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं मिल गया तो तुम कभी बीमार नहीं होंगे, मैं मिल गया तो तुम कभी मरोगे नहीं क्योंकि अमरनाथ तुमको मिल गया, मैं मिल गया तो तुम्हारे पास कोई कभी कमी आएगी ही नहीं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है सत्यम शिवम सुंदरम में कि आने वाले समय में भारी परीक्षाएं आएंगी। उसने तो ये और बता दिया, उसने तो ये बताया कि आएंगी और ज्यादा आएंगी। लेकिन टेंशन के अंदर भी हम रिलैक्स रह जाते हैं, टेंशन के अंदर भी नींद आती है, भूख लग रही है, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, सब चीजें हो रही है। क्यों? क्योंकि मनसा के द्वारा सूरज की तरह एक स्थान पर बैठे बैठे सब जगह कौन सी किरणें फैलानी है? प्राप्तियों की किरणें फैलानी है कि बाबा जिसको इस संसार में शांति चाहिए आपसे सबको शांति मिल रही है। बाबा इस संसार के नक्शे में जिस जिस आत्मा को सुख चाहिए बाबा आपसे उनको सुख मिल रहा है। इस पूरे भारत के नक्शे में, इस पूरे विश्व के नक्शे में जिन जिन आत्माओं को बाबा ज्ञान चाहिए, जो भटक रहे हैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो बाबा वो अपने अपने स्थान के सेवा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, उनको बाबा आप मिल रहे हो। इसे कहते हैं, इसलिए अब क्या जो शुरू में नियम था लेकिन बीच में बहुत अच्छा नियम नहीं रहा, अब 2 दिनों से फिर से गाड़ी को पटरी पर लेकर के आ रहे हैं क्लास के 2-3 जने मिल करके, और वो क्या है कि 6 बजे हम यहाँ आकर के योग में बैठ जाएंगे। आधे घंटा क्या करेंगे? हम योग करेंगे, क्योंकि आधे घंटा बाद में भी कर सकते हैं, पर आधे घंटा बाद वाला तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा एडवांस चल रहे हैं। लेकिन आधे घंटा पूर्व में मन को बाबा ने कहा थोड़े से समय भी इस जन्म में मन को लगा दो, 21 जन्म मन सदा सुख शांति मौज में रहेगा। यहाँ बैठ करके करना, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आधा कल्प फिर भक्ति मार्ग में चित्रों के द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बन जाओगे। चित्र भी हमारे दूसरों को क्या दे रहे होंगे? शांति दे रहे होंगे। तो सिर्फ ये 21 जन्मों की प्राप्ति नहीं है, ये पूरे 84 की प्राप्ति है। तो 2 का बाबा ने बता दिया। ऐसे बाबा ने ये धन का बताया कि धन की सेवा के जो निमित्त बनते हैं 21 जन्म उनको अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी वो धन के कभी भिखारी नहीं बनेंगे। किसी देवता के आगे उनको ये नहीं कहना पड़ेगा हे भगवान पैसा दो। जिन्होंने भगवान के यज्ञ में पैसा लगाया है, सफल किया है, 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। जो धन मिट्टी के समान होगा, मिट्टी के समान का मतलब है अकेचार होगा, सहज होगा, बहुत होगा। 63 जन्म में किसी भी जन्म में धन के भिखारी नहीं बनेंगे। 21 जन्म तो बनेंगे माला माल, लेकिन आगे भक्ति के जो 63 जन्म भी रहे अज्ञान काल के, उसमें भी कभी धन के भिखारी ऐसा नहीं होगा कि कोई दिन भूखे रह जाएं या ये हो जाए। देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। अभी एक जगह सेवा चल रही थी तो वहां पर धन की बात हुई, तो उनको बता दिया क्योंकि हमें पता था कि अब ये चर्चा उठेगी कि ब्रह्मा कुमारी बहनें भी तो धन लेती हैं। तो फर्स्टली उनको क्लैरिटी दे दी कि ये जो आप यहाँ पर धन देते हो
नयों की बात बता रही हूँ, पुरानों को तो शायद पता ही होगा ये बातें, अगर उनकी बुद्धि में ये बातें हैं तो पता ही होगा। नयों को बताया 3 बातें कि जो आप धन देते हो यहाँ पर उसका होता क्या है। पहला, आपका दिया हुआ 10 रुपया भी, ये बहनें मार्केट जाती नहीं है, सालों साल हो गए इनको मार्केट गए हुए, तो जब मार्केट जाती नहीं तो मार्केट का कुछ ला करके ये पहनती भी नहीं है, कुछ लगाती भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा खुद के ऊपर इनका 1 पैसा भी आपका नहीं जाता। दूसरा उनको बताया, आप हमको 10 रुपया भी देंगे, उस 10 रुपए से ये बहनें होटल और रेस्टोरेंट और ठेलों पर जाने वाली इंटरेस्टेड नहीं होती हैं कि आज मेरा मन कर गया गोलगप्पे खाने का, बहुत साल हो गए, चलो भाई आज माता जी ने 100 रुपए पकड़ाए हैं, जा करके गोलगप्पे खा लो। ब्रह्मा कुमारी ऐसा अपने जीवन में मर जाती है, लेकिन ऐसा मतलब कि वो कुछ भी कर लेगी, लेकिन वो ये वाला काम आपको कहीं करती हुई दिखाई नहीं देगी। कि आज बहुत दिन हो गए, फैमिली वाले मेरे आए हुए हैं, चलो भाई सबको होटल लेकर के जाती हूँ, चलो भाई बहुत साल हो गए सिनेमा देखे हुए, 2 घंटे जाकर के इन लोगों के साथ टाइम पास कराती हूँ, अच्छी फिल्म है, धार्मिक फिल्म है, देख आती हूँ। ऐसा होता है? नहीं होता है। उनको बोला आपके इस 10 रुपए से ना वो मार्केट में जाकर के कोई आभूषण, ज्वेलरी, मेकअप और कपड़े खरीदेगी, आपके इस 10 रुपए से भी ना वो जाकर के कुछ होटल, रेस्टोरेंट और ठेले पर कुछ खाएंगी, और तीसरा आपके इस 10 रुपए से भी, 10 रुपया क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल ये कम से कम 1 रुपए के बराबर हो गया कि कोई भी आता है 1 रुपया नहीं पकड़ाता, कोई भी आता है 10 रुपया तो बॉक्स में डाल करके जाएगा ही। ठीक है, इसलिए 10 रुपया बोल रही हूँ कि अगर आप कम से कम 10 रुपया भी इस बहन को पकड़ाते हो, इन ब्रह्मा कुमारी दीदियों को पकड़ाते हो, तो तीसरा काम, इनसे इनकी कोई गृहस्थी नहीं चलती है, क्योंकि इनके पास कोई पति नहीं होता है, इनके पास कोई 1 2 3 4 बच्चे भी नहीं होते हैं, और माँ बाप से भी ये लेती है, देती नहीं है। अपने माता पिता, भाई बहन, कजन, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा, दीदी जीजा, जो भी रिश्ते होते हैं इन ब्रह्मा कुमारी दीदियों के, उनको भी ये कहती है कि आप ज्ञान में तो नहीं चल सकते, लेकिन अपना भाग्य तो बनाओ, अपना भाग्य तो बनाओ। आप इनको जो पैसा दोगे उनसे ना कोई का परिवार चल रहा है, ना कोई के कपड़े लत्ते आ रहे हैं, ना कोई के स्वार्थ की चीजें, इच्छाओं की पूर्ति, दैहिक पूर्ति, सांसारिक पूर्ति हो रही है। वो सब लोग ऐसे देख रहे थे। फिर उनको बोला कि अब आपको बता देते इस धन से होता क्या है। ये जो आपके सामने साधन आते हैं, इनों की जो भी मेंटेनेंस होती है ये आपके पैसे से होती है। ये आपके आगे जो भी चीजें रहती हैं, इनके अंदर जो भी पैसा डलवाया जाता है, जो भी तार लगाई जाती है, जो भी पर्चे छपाए जाते हैं, प्रदर्शनियां बनाई जाती है, ये आपके पैसे से होती है। ये होती है धन की सेवा। पता होना चाहिए कि हमारा धन जा कहाँ रहा है, और अगर ऐसे स्थानों पर आपका धन अगर आ जाता है, आपका तन आ जाता है, आपका मन आ जाता है, और आपका समय लग जाता है, जहां से किसी का भी, किसी देहधारी का खुद का कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ईश्वर का हो रहा है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर आध्यात्मिक धार्मिक कार्य भी चल रहे होते हैं और साथ साथ में परिवार भी चल रहे होते हैं, और वो भी एकदम राइट है। क्यों? क्योंकि ये द्वापर युग से समाज की प्रथा बनी कि वो आपके लिए अपनी गृहस्थी को छोड़ करके अलग से गृहस्थी इधर बनाएंगे, उधर के स्थान की सेवा भी करेंगे, सफाई देखरेख का भी ख्याल करेंगे, आपको उन्हें पालना है, क्योंकि वो सब कुछ आप लोगों के लिए छोड़ के बैठे हैं। यहाँ पर बाबा ने टोटली एक अलग चीज कर दी है, सबको अपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया कि तुम्हारा पति भी कौन हो? मैं हूँ, तुम्हारा भाई भी मैं हूँ, तुम्हारा बेटा भी मैं हूँ, तो ये और कोई हमको नए खाते नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा अभी जो एक धन लगाएगा कितना पाएगा? इतना पाएगा कि दाल रोटी का कभी भिखारी तो उससे नहीं बनना पड़ेगा, जो मैं आपको साकार मूल्य में बता के जा चुकी हूँ। बुढ़ापे में आप हो जाओ, 100 साल के आप बिस्तर पर चिपक जाना, जहां पर आपसे कुछ नहीं होएगा, तो भी आपके आगे दाल रोटी आएगी, बढ़िया व्यंजन आएंगे। अब आपको चिपकना नहीं, अपना तो चलते चलते ही निकलना है आगे,
चलते चलते सेवा करेंगे, चलते चलते परम धाम पहुंच जाएंगे, चलते चलते फिर नई दुनिया में आ जाएंगे। ये वाले काम तो जिसने तन लगाया उसका बाबा ऐसा कुछ होने भी नहीं देगा। हाँ, पूर्व जन्म के हिसाब किताब है वो तो देखो भोगने कोई नहीं छूटा, ना कोई छूट सकता है सिवाय शिव बाबा के, क्योंकि उसका है ही नहीं ऐसा कोई खाता। तो अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में भी मेरे को सब पूछते रहें, तो अभी से बेटा बना लो शिव बाबा को, अभी से बहू बना लो शिव बाबा को, अभी से ही सब कुछ बना लो शिव बाबा को। यही आकर के पूछने वाला है। बाकी आज किसी से अगर आप उम्मीद रख रहे हो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना सब कुछ करते हुए आपको भी एक्स्ट्रा करके पूछें। उनको आप बना करके खिला दो, इतनी है उनके अंदर थकान। एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? एक जन्म बाबा ने कहा धन लगाओ दाता के प्रति, और ये दाता भी क्या करेगा वो आपको बता चुकी हूँ। मार्केट जाता नहीं है, बाहर का खाता नहीं है, गृहस्थी उसके पास है नहीं जिसको वो चलाता है ऐसी विकारों वाली, तो वो क्या करेगा? बाबा ने मुरली में कह दिया सेवा में लगाएगा। आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, बाप इसको सेवा में लगाते हैं। ये भंडारी थोड़ी ना है, इसका नाम बाबा ने क्या निकाला है? ये शिव बाबा की भंडारी के साथ साथ क्या है? भंडारी शब्द तो ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये जो इतना सा आपको दिख रहा है, अपने अपने सेवा केंद्रों पर आज सभी जाना और देखना कि वहां जो बाबा रूम के अंदर बॉक्स है, वहां जो भंडारे में बॉक्स रखा होता है, या क्लासरूम में बॉक्स रखा होता है, या जहाँ नया भवन बनने वाला है वहां पर बॉक्स रखा होता है, वो सोचना ये क्या है? ये ईश्वरीय बैंक है। बैंक में चुपचाप लोग कैसे जमा कराते रहते हैं? बैंक के अंदर जितना जमा कराना चाहो उतना करा सकते हो, क्योंकि इस बैंक से आपके 84 जन्म भंडारे भरेंगे। और चौथा बाबा ने बता दिया समय, जो समय को लगाता है। बाबा ने कहा एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं। जो भी संगम में अपने समय को सफल करता है वो कहाँ जाएगा? आधे में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा? सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आएगा। जिस समय का लोग भी गायन करते हैं, सतो प्रधान समय, वन 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 में आएगा, वन 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 में आएगा, बिल्कुल कृष्ण के पास। पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाला अधिकार मिलेगा। उनके साथ ही पढ़ने वाले होंगे, उनके साथ ही खेलने और घूमने वाले होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देख लो भाई, ये अगर करना, ये बातें तो बड़ी मीठी है, बड़ी मजेदार है और बड़ी दिल को खुशी देने वाली है, लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं उनका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरा समय, श्रेष्ठ समय का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो इस समय को सफल करेंगे, ऐसे नहीं मैं तो घर जा रही थी बीच में वो मिल गई, खड़े हो गए, ये पहुंच जाएगी सतयुग में आत्मा? वो वहीं पर ही खड़ी रहेगी, वो नहीं पहुंचेगी। उस जहां पर आपने स्टॉप लगाया वो स्थान आपके लिए क्या बन गया? आपके जीवन की बहुत बड़ी रुकावट बन गया। धन के खजाने को सफल करने का वो एक ऐसा स्थान बन गया जहां पर मेरा धन खर्च हो गया। कितनी जल्दी खर्च होता है समय। आधे घंटा माता जी यहाँ करके योग करो, नहीं दीदी घर ही कर लेंगे। आधे घंटा माता जी गली में खड़े होकर के आज बातें करनी है, बस आधे घंटा ही करनी है। मेरे को तो 2 घंटे का एक्सपीरियंस है, मैं 2 घंटे भी कर सकती हूँ। ये हाल है, इतने ज्यादा बुरे हाल हैं। और सोचो इससे भी ज्यादा कितना बुरा लगता होगा जब घर वाले ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच जाते होंगे, कॉल कर देते होंगे। एक दिन यहाँ से जाते अपनी माता जी के घर बैठ गए, घर वालों को मुंह नहीं दिखाया ना चाहते कि मैं आ गई मुरली से। वो इधर फोन पर फोन कर रहे हैं, इधर फोन पर फोन कर रहे हैं, तो हमने कहा तहकीकात करो कहाँ चले गए वो, हमें भी पता चले कि कहाँ कहाँ घूमते हैं वो। तो तहकीकात करी तो अपनी माँ के पास में मिलेगी। तो फिर कह दिया पहले घर वालों को मुंह दिखाया करो,
उसके बाद जहाँ जाना है टाइम वेस्ट करने के लिए या ज्ञान सुनाने के लिए भी, सेवा करने के लिए भी, ऐसा थोड़ी ना हमेशा टाइम ही वेस्ट करना है। सेवा करने भी चले जाते हैं बीच बीच में। आई बात समझ में? तो 111 में वो आएगा, सतयुग में कृष्ण के पास वो आएगा, खेलने पढ़ने घूमने में वो आएगा जो इस सुनहरे समय इस अधिकार को सफल करेगा। अगर समय लगाने में अलबेले रह गए तो पहले नंबर वाली आत्मा श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में ना आकर के आगे नंबरवार आएंगे। समय पर क्या कर दे, थोड़ा सा ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा ही। बाबा ने कहा ये अलबेलापन क्या कर देगा, पीछे ला देगा, कृष्ण के साथ नहीं लाएगा। और अब देखो बाबा ने इन चारों खजानों के बारे में बता दिया कि तन लगाओ यज्ञ में, साफ बोला है। आपको ये नहीं पूछ सकता कि मैं क्या करूं, मैं तो करना चाहती हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ और समय लगाओ। मन लगाओगे तो ये मिलेगा, धन लगाओगे तो ये मिलेगा, तन लगाओगे तो ये मिलेगा, समय लगाओगे तो ये मिलेगा। अब बाबा ने कहा आप देते क्या हो और लेते क्या हो। जो हम समय दे भी रहे हैं, ये जो हम यहाँ बैठे हैं आधे घंटे एक्स्ट्रा, ये हम अपना समय जो सफल बना रहे हैं, ये हम भगवान को दे रहे हैं या उससे हम ले रहे हैं? ये भी ले रहे हैं। ये जो हम यहाँ पर रुक करके या पहले और आगे पीछे आकर के जो सेवा करते हैं, वो भी हम भगवान को अपने कर्मणा सेवा दे रहे हैं, या उससे हम ये ले रहे हैं कि बाबा देख लो आपके घर आके सेवा करो, डॉक्टर के पास नहीं जाना मेरे को, डॉक्टर के हजारों के बिल ना लगे, उसके लिए हम यहाँ पर ये सेवा करते हैं। तो ये दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं? कैसे ले रहे हैं? उधर गया नहीं, बचा, बचा मतलब रह गया ना हमारे पास, तो वो बचा गया नहीं, तो वो मिला ही है हमको उससे, दाता से। इसी प्रकार से जब से हम ओम शांति वाले बने हैं, कहते ही ओम शांति वाले बन गए, जब से हम ओम शांति वाले बने हैं तब से होटलों का खर्चा बच गया, सिनेमा का खर्चा बच गया, ज्यादा आकर्षित करने का लोगों का, ये पहनूं, ये दिखाऊं, ये करूं, ये वाला खर्चा तो टोटल बच गया। बाबा के बच्चे तो ऐसे कहते मेरे को तो कोई ना देखे, मेरे को तो ऐसे ही रहना है, ये खर्चे हमारे बच गए। और मेले मलाखड़ों में जाते थे, वो खेले, झूले वूले लेते थे, वो में खर्चे बच गए। इतने सारे जो हमारे खर्चे बचे, इतना सारा पैसा उसने हमारा बचाया, उसके बाद भी उसके बैंक में डालते समय हम ये कहें कि बाबा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये जो बचाया ये उसने बढ़ाया ही है, हमारा बढ़ाया है। तो बाबा ने कहा अब देखो देता क्या हूँ लेता क्या हूँ मैं बाबा से। और मुरली के आगे चल करके बाबा ने कहा अगर लगाने में यथाशक्ति होंगे तो प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। देखो हम कभी कभी क्या गलती करते हैं, हम उस आत्मा को देखते हैं जिनको संपूर्ण प्राप्तियां हो रही है, जो ज्ञान में आके बीमार भी नहीं हो रहे बल्कि बीमारियां ठीक हो गई, जिनका धन कम नहीं हुआ, जिनका तो धन रात दिन बढ़ता जा रहा है, जो खुश भी बहुत ज्यादा रहते हैं हर प्रॉब्लम के अंदर, और जिनका टाइम तो लोगों के लिए है ही नहीं, जिनका टाइम तो बढ़िया बाबा के साथ निकल रहा है, सेवा दीदी इसके उसके साथ घूमने फिरने में। हम इनकी संपूर्ण प्राप्तियों को तो देख रहे हैं, लेकिन ये आत्मा संपूर्ण रीति से तन मन धन और समय लगा रही है, ये हम नहीं देख रहे हैं। लगाते समय अगर हम यथाशक्ति लगाएंगे तो प्राप्ति भी हमें कैसी होगी, यथाशक्ति होगी। तो इसके लिए अगर देख रहे हैं संपूर्ण प्राप्ति वाले को, तो लगानी भी क्या है, संपूर्ण चीजें लगानी है। शिव बाबा ने कहा अगर संपूर्ण नहीं लगाएंगे ना तो आधे में आ जाएंगे, माना चंद्रवंशी में आ जाएंगे। इसलिए बच्चों अपना चार्ट देखो, बाप दादा तो हर एक आत्मा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा ही बनाते हैं, या फिर आप ये सोचते हो कोई तो बनेगा, बहुत है बनने वाले। बाबा ने कहा कोई तो बनेगा, बहुत है बनने वाले, लेकिन आप नहीं हो। फिर बाबा ने कहा बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। मैं तो आपको बता चुकी हूँ, जो ये सोचता है मैं नहीं तो अब इनका क्या होगा, उनको पता ही नहीं है कि आप तो सबको दिख रहे थे, करने वाले तो पर्दे के पीछे आज भी छुपे हुए हैं।
लेकिन हम किन बातों में रह जाते हैं? दिखावे वाली बातों में, घमंड वाली बातों में, अहंकार वाली बातों में। तो बाबा ने कहा कोई तो बनेगा, ऐसे बनने वाले बहुत हैं लेकिन आप नहीं हो। तो अभी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है, क्योंकि अभी लेट हुआ है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेकिन ये 1985 की मुरली है। मैं हमेशा ये बात याद दिलाती हूँ कि 1985 की मुरली है। देखो शायद टूलेट का बोर्ड लग चुका है, पता नहीं हाँ या ना, लेकिन कुछ कुछ क्लासेस आ रही है जिसके अंदर कह रहे हैं टूलेट का बोर्ड लग गया, और उनका तथ्य बहुत अच्छा है, उनका तर्क बहुत अच्छा है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं सूरज भाई जी? वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जिसके संस्कार बन गए ना, अब जिससे धन नहीं लगता उनसे धन धुन नहीं लगता, जिनसे अपना समय सफल नहीं हो रहा, वो रोज इतने टैलेंटेड हैं कि वो 3 बजे उठ के अमृत वेला भी कर लेते हैं, रात को 11 बजे तक टीवी भी देख लेते हैं, फिर मुरली क्लास में भी आ जाते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, बाहर जाकर के चुगली चट्टे भी कर लेते हैं। इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि वो सारे बैलेंस चला रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं। इसका मतलब ये आत्मा अब टूलेट में आ चुकी है। अब इस आत्मा को ये योग्यता प्राप्त हो गई कि मैं सब कुछ कर लूंगी, लेट सो करके भी मैं अमृत वेला कर लूंगी। लेकिन एक योगी आत्मा ऐसा, प्रोग्राम की बात, सेवाओं की बात अलग होती है, लेकिन टीवी तो एक बहुत अलग बात होती है, कलेश रात को करना बहुत अलग बात होती है, झगड़े रात को करना बहुत अलग बात होती है। लेकिन आत्मा ये करते करते भी वाइट बैच टिप टॉप में बैठ सकती है। इसका मतलब टूलेट का बोर्ड लग चुका है कि इस आत्मा से अपना समय नहीं होगा सफल, अब इस आत्मा से अपना धन नहीं होगा, इस आत्मा से अपना तन भी नहीं होगा, इस आत्मा से अपना मन भी नहीं, क्योंकि जैसे योग में बैठने की बातें आती है इतने में बुद्धि सारी तरफ घूमने लग जाती है। इसका मतलब इस आत्मा के लिए टूलेट का बोर्ड लग चुका है। बहुत मेहनत है। बाबा ने तो खैर इधर कहा लेट अर्थात पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं, अभी गोल्डन चांस है। अभी बाबा ने कहा गोल्डन चांस, इन चारों को आज से सफल करना शुरू कर ले। नहीं तो बाबा ने कहा टूलेट का बोर्ड लग गया ना तो सिल्वर चांस में आ जाएंगे। अभी जितना और उतना का हिसाब नहीं है, एक का पदम गुणा है। अभी तो हिसाब तो बाद में होगा जितना और उतना का। जब टूलेट का बोर्ड लग जाएगा ना तब रिजल्ट निकलेगा, आपने इतना किया था आपको इतना मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, एक लगाओ और कितना मिलेगा, पदम गुणा। लगा के देखो अपने आप पता चलेगा। और लास्ट में अभी भोलानाथ के भंडार, भरपूर भंडार खुले हुए हैं, जितने चाहो जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे, फिर भोलानाथ शिव बाबा जब धर्मराज बन जाएगा तो क्या कहेंगे कि अभी सत्यु के नंबर 1 की सीट खाली नहीं है, सीट बुक हो चुकी है। फिर पछताएंगे, तो फिर पछताने से क्या होएगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी पछताने से बहुत कुछ, पछताना अच्छी बात है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है पछताना। इसका मतलब मैं अभी जिंदा हूँ तभी मेरे को पश्चाताप हो रहा है। जिसने अपना विवेक मार दिया होता है ना, जैसे जो लोग जानवरों को काटते हैं, उनके अंदर की वो चीज मर चुकी होती है तो वो उनको भी काट देते हैं और एक दिन वो इंसान को भी काट देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, उनको नहीं आएगा क्योंकि अंदर से हत्या हो चुकी है, अंदर से हत्या हो चुकी है। इसी सेम टू सेम ज्ञान में भी यही बात है, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती। और बहनें गलतियां बता रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ये 2 कान के छेद क्यों मिले हैं, दीदी ने हमें कहा था इधर से सुनो और इधर से निकालो। इसलिए दीदी की ही बात को इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हैं। अर्थात आत्मा ने अपने विवेक की क्या कर दी है, मर्डर, हत्या कर दी है। तो पश्चाताप करना, पछताना तो बहुत अच्छी बात होती है। मुरली के अंदर पार्टियों से, अदर कुमारों से, माताओं से बाबा ने मुलाकात की। अदर कुमारों को बाबा ने कहा न्यारा प्यारा बन करके रहो, युगलों को कहा न्यारा प्यारा बन करके रहो, माताओं को कहा नष्टोमुआ बन करके रहो, अदर कुमारों को भी बोला नष्टोमुआ बन के रहो, मेरा बेटा मेरा पोता। बाबा ने कहा ये सारे मेरे को एक में जोड़ दो, क्योंकि आपको बता चुके हैं ये लास्ट में जो ये है ना, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है।
ये दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, और ये भी दूसरों फुल है, 24 घंटे हमारे अपने होंगे, लेकिन तरस से ये कि कोई तो मेरे पास आकर के बैठे, कोई तो मुझे आकर के पूछे। लेकिन जिसने अभी, जिस अदर कुमार ने, जिस माता ने इधर के पोते और बेटे से अपना मोह निकाल लिया, प्यार नहीं मोह निकाल लिया, और बाबा को अपना पोता और बेटा बना लिया, बढ़िया, सफल। तो आज की मुरली सभी ध्यान से पढ़ना, बड़ी ही हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ मुरली है, और बहुत अच्छी लगी ना, कितनी गहरी बातें हैं, देखो सीखने को मिलती है। तो आज आपको बस इतना सा काम करना है, बहुत अच्छा काम अगर आप ये करोगे तो तन मन धन और समय कितना परसेंट समर्थ गया, इसकी चेकिंग करनी है। ये चेकिंग तो किसकी करनी है? आज पूरे दिन की करनी है कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन और मेरा समय अच्छे काम में कितना लगा, ठीक है। बाकी जो करने वाला काम है, ये तो सोचना है आपको, करने वाला काम क्या है कॉपी में, वो ये है जनवरी से अप्रैल तक, अप्रैल अभी पूरा नहीं हुआ ना, आज 20 अप्रैल है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के ये जो 4 महीने, इसका चार्ट निकालना है। कैसे निकालना है? इधर लिखना तन, फिर लाइन, मन, फिर लाइन, धन, फिर लाइन, फिर समय, 4 बॉक्स बना लेना ऐसे ऐसे, और देखना अब जनवरी का महीना जो मेरा गया, सोचना उसके अंदर मैंने तन कितना सेवा में लगाया था, कितने परसेंट लगाया, 10% लगाया था, 50% लगाया था, या मैं तो पूरे जनवरी के महीने आई नहीं थी, कुछ ही नहीं लगाया मैंने तो 0% 4 महीनों का। फिर जनवरी का ही मन देखना, मैंने कितने घंटा बाबा के घर बैठ करके मनसा सेवा करी, या घर पे भी मनसा सेवा करी। फिर धन देखना, मैंने कितना धन निकाला, कितना प्रतिशत, मेरे घर में 100% धन इतना है, उसका कितना हिस्सा मैंने निकाला, 1% निकाला, 2% निकाला, कि 10% निकाला, 0% निकाला अपना, लेकिन निकलवाया कितनों का, वो भी लिख सकते हो। ब्रह्मा कुमारियां निकालती है अपना पैसा, कमाती है, वो कमाती है, कमाती थी, वो भी छोड़ दी, कमाइयां भी छोड़ दी, जो थोड़ा सा कमाती थी वो भी छोड़ देती है। ये धन का जो इनका ये धन का परसेंट है, ये कैसे निकालती है? कमाते तो नहीं, लेकिन यज्ञ में औरों को प्रेरणा दे करके लाते, तो फिर भले कोई पीठ पीछे बोलता रहे, इनकी भी दुकानें हैं, बोलता रहे, हमारा क्या जाता है। धन मैं लगा तो नहीं सकती, क्योंकि मैं घर की एक माँ हूँ जिसके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन मैं लगवा कितनों से सकती हूँ। बेटा आपका जन्मदिन है, आज ब्रह्मा भोजन है, आज बाबा का अव्यक्ति दिवस है, आज दादी का दिवस है, आज जाओ पुष्प लेके जाओ, आज जाओ फल लेकर के जाओ। मैंने निकाला तो नहीं, लेकिन मैंने योग्य बनाया किसी को। मुश्किल है ये काम, लेकिन हमें ये कार्य जारी रखना है। और फिर लास्ट में समय, ये देखो 3 घंटे तो जो यहाँ पर बैठते हैं, वो 3-4 घंटे तो यहीं पर ही अपना समय सफल कर लेता है सुबह से। तो ये चारों मास का निकालना है, और अगले इस पूरे मास के लिए इन चारों प्रकार की इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। 10 दिन बचे इस महीने के, 10 दिन में मुझे अपने चारों की चारों इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। ओके, ओम शांति। मुरली पूरी पढ़ना। वाह बाबा।